नहीं दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है बताते हुए कि कई यूट्यूबर्स बताते हैं कि सारी रात चार्जिंग पे लगा सकते हो अपने मोबाइल फोन को और आप चार्जर लगा के गेम भी खेल सकते हो। तो भाई ये चीजें करने से पता है मोबाइल फोन के अंदर क्या दिक्कत आती है। मैं तो प्रैक्टिकली काम करता हूँ, आपको एक फोन रिपेयर करके दिखाऊंगा लाइव। उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, कस्टमर की यही गलती थी कि वो चार्जिंग पे लगाकर इसमें ज्यादातर काम किया करता था और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई उसके फोन में। ये है रेडमी का Note 9 और ये एम आई पे इसे अगर ऑन करते हैं तो ये रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट हो जा रहा, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। और चार्जर लगाते हैं ना तो ये सेट पूरा ऑन हो जाएगा। बाद कोई घंटी बजेगी फोन के अंदर या फिर वीडियो कोई प्ले करता है तो एकदम से रीस्टार्ट हो जाता है, ये बंद हो जाता है, या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर ये रीस्टार्ट होने लगेगा जैसे अभी ये हो रहा है। ठीक है, इसको रिपेयर करना बताऊंगा। सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले सीधा बोलते हैं भाई मदरबोर्ड चेंज हो गया। यही बहाना लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वालों ने पकड़ लिया है। वो भी यही कहते हैं कि भाई मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया, मदरबोर्ड रिपेयर होगा। कितने लगेंगे जी? 2,000 रुपए लगेंगे जी, 3,000 रुपए लगेंगे। आज इसका सोल्यूशन फ्री में दूंगा आपको। अगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मेरा मेहनत ना देखे जाना, ठीक है। ये फ्री में आपको फॉल्ट बता रहा हूँ, आपके 2 से 3,000 रुपए आज बच जाएंगे। एक बार आपने सीख लिया ना, सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। जो आपके घर में जितने भी मोबाइल फोन है, कभी भी ये वाली दिक्कत अगर आपके फोन में आ जाती है रीस्टार्ट वाली, तो भाई साहब 50 से 100 रुपए के अंदर आप रिपेयर करा लाओगे। मतलब दुकान वाले को अगर जब तक पता नहीं होता ना कि आपको नॉलेज है या नहीं, जब तक वो काटता है भाई कस्टमर को, जब उसे पता चल जाता है ना कि इस बंदे को तो नॉलेज है, तो वो आपसे फिर जायज पैसे मांगता है। जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना यूट्यूबर्स को भी जवाब मिल जाएगा, भाई सारी रात चार्जिंग पे लगाने से है ना ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है मोबाइल फोन के अंदर, फिर इसके ज्यादा पैसे दुकान पे दे के आने पड़ते हैं। चलो जल्दी से मैं इसे रिपेयर करता हूँ, आराम से रिपेयर करेंगे। लड्डू मैंने पहले मंगा लिए हैं क्योंकि मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको हम ठीक करेंगे अभी 100%। अभी देखते हैं। देखिए सिम ट्रे है, सिम ट्रे को निकालना भी सीख जाएंगे आप एक अलग तरीके से। अगर आपके पास पिन वगैरह ना हो ना, तो ये रेडमी Note 9 है, इस तरीके से यहाँ से आप नाखून लगा के इसको खोलिए। यहाँ तक हाथ लाना है, बस सिम ट्रे तक मत लाना। अब यहाँ से उठाना है आपको, इसे ऐसे उठाया बाद हल्का सा पुश करेंगे सिम ट्रे की तरफ। देखिए सिम ट्रे निकल जाएगी, अभी निकल गई ना। अब सिम ट्रे को यहाँ से इजेक्ट कर लेंगे। ये कस्टमर का फोन है, मेरे पास रिपेयर होने आया है और मैं ये आपको आज पब्लिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, कोई बंदा आपसे पैसे लूट ना पाए। आपको अब देखिए काम करना है, ये जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है ना, इस पे आप उंगली से प्रेस करेंगे, देखो इस तरीके से, और ये फिंगरप्रिंट का पत्ता नीचे चला जाएगा। ठीक है, काटना नहीं है हमें, है ना। नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लो, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होगा, हम इसे बिंदास रिपेयर करेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, थोड़ा सामान लेना। आपको दिखाना चाहता हूं मैं एक बार कि जो 2-2 3-3 हजार रुपए मांगे जाते हैं ना, वो किस काम के मांगे जाते हैं आपसे। देखिए आपको पता होगा ना, तो फिर आप सिंपल बोल भी सकते हो यार। ये हमारे स्क्रू खुल गए और अब हम ये ऊपर का जो कवर है ना ये हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये फिंगरप्रिंट का पत्ता है ना, इसको आप निकाल दीजिए, ऐसे डिस्कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, काटना नहीं है इसको। अब बैटरी का पत्ता निकाल देना है आपको याद करके। बाद ये डिस्प्ले का पत्ता हटेगा, बाद मेन बोर्ड का पत्ता हटेगा। इनको दोनों को ऐसे मोड़ के इन पर एक रबड़ बैंड आपको लगा देनी है। हमें जो काम करना है ना, सिर्फ बैटरी पे काम करना है हमको, इस बैटरी पे। ठीक है, देखते जाइए क्या काम होने वाला है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार काफी बंदे हैं ना बेवकूफ बन जाते हैं दुकान पे जाके, तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कई बंदों का कहना ये होता है कि भाई रिपेयर वाला जानता है क्या करना है फोन के अंदर। रिपेयर वाला आपसे जब गलत मांगेगा तो फिर आप क्यों नहीं बोलोगे उस चीज पे, है ना। सब्जी मंडी जाते हो यार, 10 रुपए की भिंडी को बताए तो 15 रुपए की करवाने के लिए आप लड़ पड़ते हो यार सब्जी वाले से। मगर यहाँ बंदा कोई आपको बेवकूफ बना के 2-2 हजार रुपए मांग लेता है ना, वहां आप बोलते नहीं हो। मैं चाहता हूँ वहां भी आप बोले। देखिए इसकी टेप है ना, ऐसे करते रहिए और मेरे हाथों पे ध्यान रखना। आपसे बात भी करता रहूंगा और से रिपेयर भी कर दूंगा आपके सामने। यकीन मानना दोस्तों, ये मिठाई हम जब ही खाएंगे जब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे ऑन करके दिखाएंगे हम दोस्तों। आप देखिए जो सी भी निकलेगी ऐसी सर्किट बोर्ड है टेप के नीचे, ये वाला। अब इस सर्किट बोर्ड में ना देखिए एक है ना थर्मल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको थर्मल कॉइल कह लीजिए या फिर इसको थर्मल फ्यूज कह लीजिए। ये खराब हो जाता है, बीच में से कनेक्शन टूट जाता है इसका, तो हमें इसे निकालना है बस। ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसमें हम पेस्ट का यूज करेंगे, देखते रहिए बस आप। थोड़ा सा मैंने लगा दिया पेस्ट और ये है हमारा आयरन। अब आयरन से देखिए मैं करता क्या हूं। अगर आपके पास आयरन हो ना दोस्तों, तो बैटरी पे आयरन मत लगने देना। ठीक है, देखो ये निकल गया ना, बस ये है हमारा जो खराब है। इस चीज के भाई साहब 2-2 हजार रुपए मांग लेते हैं आपसे, है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये होता है। ठीक है, और ये जो अब जगह बन गई ना यहाँ पे जहां से हमने पार्ट हटाया है, उस जगह पे हमें एक जंपर लगा देना, एक वायर, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ और इसे ऑन करके दिखाएंगे। थोड़ा सा मैंने पेस्ट लगाया और इस वायर को हमने छील लिया।
ये वायर हमने थोड़ी सी छील ली। अब इस वायर को हम लगा देंगे इस जगह पे जहां से हमने वो पार्ट हटाया था। ये फ्यूज खराब हो गया था, इसकी जगह हमने एक वायर का यूज किया। अब इस वायर को हम इतना तोड़ देंगे जितना हमने लेना था ले लिया, हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, पुल बना दिया मतलब कि। अब हम इसको रख देते हैं। अब इसको मैं दोबारा से ऐसे ही पैक कर देता हूं जैसे मैंने खोला था, ठीक है। अब दोस्तों ये हटा लेते हैं रबड़। इसकी बाद ये लगाया मैंने मेन बोर्ड का पत्ता, उसके बाद डिस्प्ले का पत्ता। कमेंट करके बताइए कि क्या ये ऑन हो पाएगा। अगर ऑन हो जाएगा तो अब यहाँ पे सब्सक्राइब बोलने का मौका आ गया तो करिए सब्सक्राइब। देखिए इसे ऑन करके दिखाएंगे, 100% ऑन होगा दोस्तों, ठीक है। वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। बेसन के लड्डू पे आपको एक फॉल्ट बताकर कुछ मीठा हो जाए, है ना। अभी देखिए सेट ऑन हो जाएगा, बिंदास ऑन होगा। अब ये एक बार भी रीस्टार्ट नहीं होगा, एक बार भी। दोस्तों यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये थर्मल रेजिस्टेंस हटाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये प्रॉब्लम क्या होगी, बस आप ये समझ लीजिए ये प्रॉब्लम आई क्यों थी। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था ना, चार्जर लगाकर आपको ना तो गेमिंग करनी है, ना आपको इसमें कोई फास्ट चार्ज लगाना है। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है ना, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन, अगर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो उसमें जबरदस्ती फास्ट चार्जर ना लगाएं। कोई 67 लगा देता है, कोई 80 वोल्ट लगा देता है, ये सोचता है कि जल्दी चार्ज हो जाएगा। हालांकि जल्दी चार्ज होता नहीं है, चार्ज तो जल्दी नहीं होगा, मगर आपके फोन का ये वाला जो रेजिस्टेंस जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये जरूर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये झेल नहीं पाता उसकी पावर को। ये वाला रेजिस्टेंस कह रहा था ना मैं वीडियो कट नहीं करूंगा, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, है ना। का भाई कोई गलत वीडियो बनाता नहीं भाई। ये 55,000 जो फ्रेंड हो रखे हैं मेरे ऑनलाइन फ्रेंड, इनके लिए मैं झूठ थोड़ी पकाऊंगा। इसको चलो करते हैं, अभी ऑन हो जाएगा। ये पासवर्ड खोल के आपको रिंगटोन भी सुनाऊंगा एक, बिना चार्जर के ऑन हुआ ये, ठीक है। काफी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, हर रोज सोचता हूँ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँ। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर करना दोस्तों, आपके रिश्तेदारों दोस्तों के पास, जिसके पास स्मार्टफोन है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। सब में ये दिक्कत आती है, ठीक है। और इस कंडीशन में है ना, बंदा फिर लुट के आ जाता है दुकान से। मैंने ये वीडियो ना बहुत पहले बनाई थी, उस वक्त है ना काफी कमेंट ऐसे आए थे जो मुझे दुख हुआ वो कमेंट सुन के। कमेंट में लिखा था, भाई बिट्टू भाई अगर पहले पता होता ना, 2 दिन पहले ये काम करा के आ रहा हूँ दुकान से, 1500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए भाई। इस तरीके की कमेंट आ रही थी, तो बड़ा दिल दुखा था। आवाज सुनिए अब इसके। तो दोस्तों कैसी लगी Redmi Note 9 की वीडियो। इसी तरीके से कोई भी मोबाइल आपके पास हो, इसी तरीके से रिपेयर कर लेना, अब मुंह मीठा कर लीजिए, ठीक है। ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि मार्केट में ना काफी लुटेरे हो गए हैं आज के टाइम पे भाई। आपको बताएंगे नहीं ये छोटा सा काम करना है, वो ये कहेंगे सीधा कि भाई मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया। और इस बात में ना लड़कियां ज्यादा फंसती हैं, क्योंकि लड़कियों को टेक की नॉलेज तो ज्यादा होती है। एक बंदे ने 3500 रुपए लिए एक लेडीज से, 3500 रुपए, यकीन मानना इस काम के। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है मोबाइल रिपेयर वालों के लिए भाई, के अरे यार इसमें तो बहुत अच्छा पैसा है मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में। नहीं भाई, ये तो गलत तरीका हो गया ना। कह के मांग लीजिए आप 200 रुपए, 300 रुपए, मैं कह रहा हूँ आप 500 रुपए मांग लो, मगर कस्टमर को कम से कम बता दो कि आपके बैटरी के अंदर जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो खराब हो रखा है। बस बता के करोगे तो कस्टमर का भरोसा भी बनेगा, आगे कस्टमर आपका बना भी रहेगा। अगर कस्टमर को कहीं और जाके जब पता चलेगा कि उसने छोटा सा काम किया था, तो फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा, ना फिर वो किसी को रिकमेंड करेगा आपके लिए, है ना। बस ऐसा ही हुआ, एक लड़की फोन लेके आई थी, 2 दिन पहले की बात है, 100 रुपए उससे ले लिए गए भाई इस चीज के। उसके फोन में चार्जिंग की दिक्कत थी। मैंने फोन खोला, मैंने पूछा कि कुछ काम कराया आपने फोन के अंदर कभी? उन्होंने कहा हाँ भैया 2 दिन पहले करवाया था मैंने, रीस्टार्ट हो रहा था तो इसका मदरबोर्ड खराब हो गया था। एक दुकान वाले ने करके दिया था, कहने लगे भैया 3500 रुपए ले लिए उनने, कुछ ज्यादा नहीं ले ली भैया, मगर क्या करूं मजबूरी थी, फोन की जरूरत भी थी, तो उसने मजबूरी में उसको 3500 रुपए दिए इस काम के। मैंने देखा भाई बैटरी के नीचे जब यही काम कर रखा था, जंपर लगा रखा था। अब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, इनका क्या करें? उनको तो नहीं सुधार सकते, मगर मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ। आपको तो बता सकता हूँ आपके फोन के अंदर यही छोटा सा फॉल्ट होता है, बस इस कंडीशन में आपको यही काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना आपको आपके मोबाइल के बारे में क्या जानना है, आपके मोबाइल फोन में कैसी कैसी दिक्कतें आती है, मैं जानना चाहता हूं और मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, इजी सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।